मातुर आज्ञा करियसि। यह पाठ महाकवि भास के प्रतिमा नाटकम से लिया गया है। इस पाठ में राम के राज्याभिषेक नहीं होने की स्थिति में कैकेयी कारण है, यह जानकर भी श्री राम कैकेयी की आज्ञा को ही हितकारिणी मानते हैं। माँ को भूमि से भी महान बताया गया है। श्री राम के लिए अपनी माँ कैकेयी अत्यधिक पूजनीय है और उसके आज्ञा पालन को वह परम धर्म मानते हैं। मंच पर नाटक प्रारंभ हो रहा है। कंचुकी प्रवेश करके प्रविश्य बोलता है, परित्रायताम कुमारः। हे कुमार, रक्षा करिए, रक्षा करिए। राम पूछ रहे हैं, आर्य कह परित्रातव्यः। अरे आर्य, कौन रक्षा करने के योग्य है? कंचुकी, यह कंचुकी बोल रहा है, महाराज। संबोधन है इसमें, महाराज को संबोधन करके बोला, महाराज। राम बोल रहे हैं, महाराज इति। महाराज। आर्य ननु वक्तव्यम। अरे आर्य, ठीक से तो बताइए। एक शरीर संक्षिप्ता पृथ्वी रक्षितव्यति। एक शरीर में स्थित पृथ्वी की रक्षा करनी है, मतलब राजा को ही पृथ्वी का एक रूप माना गया कि महाराज की वो तो पृथ्वी है। अथ कुत उत्पन्नो अयम दोषः। यह दोष कहाँ से उत्पन्न हुआ? कंचुकी बोल रहा है, स्वजनात्, स्वजन से ही। राम स्वजनात् इति हंत नास्ति प्रतिकारः। अच्छा, स्वजन से ही, अपने किसी व्यक्ति से ही हुआ है। अरे तो फिर इसका तो कोई प्रतिकार ही नहीं है, कोई समाधान ही नहीं है। शरीरे अरि प्रहरति हृदये स्वजनस्तथा। ये सूक्ति है। शरीर पर अरि शत्रु प्रहार करता है और हृदय पर स्वजन प्रहार करते हैं। कस्य स्वजन शब्दों में लज्जाम उत्पादयिष्यति। तो फिर ऐसा कौन स्वजन है जिसका स्वजन शब्द मुझे शर्म उत्पन्न कर रहा है, लज्जा उत्पन्न कर रहा है? कंचुकी ये बोल रहा है, तत्र भवत्याः कैकेय्याः। वह आपकी माँ कैकेयी। भवत्याः, इसमें माता का शब्द का उच्चारण नहीं किया गया है। वह आपकी कैकेयी। कियम अम्बायाः तेन ही उदरकेण गुणेन अत्र भवितव्यम। राम बोले, क्या माँ? तो फिर गुणेन अत्र उदरकेण भवितव्यम। तो फिर यहाँ पर तो गुण उदरकेण परिणाम वाला होना चाहिए। जो फल है उसका परिणाम गुण होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। कंचुकीय कथमिव, कैसे? रामः श्रूयताम, सुनो। यस्याः शक्रसमो भर्ता मया पुत्रवती चया फले कस्मिन् स्पृहा तस्या येना कार्यं करिष्यति। यस्याः, जिसका शक्र के समान, इंद्र के समान पति हो और मेरे के द्वारा पुत्रवती हो, मैं उसका पुत्र हूँ, तो ऐसे कार्य के लिए कस्मिन् स्पृहा, उसको क्या और कामना हो सकती है? येन अकार्यम करिष्यति, जिससे वह कुछ बुरा कार्य करेगी। कंचुकी बोल रहा है, कुमार, अलम उपहतासु स्त्री बुद्धिषु स्वमार्जवम उपनिक्षेप्तुम। अलम, रुक जाओ, उपहतासु, उपहत हुई, नष्ट हुई। कुटिल बुद्धि स्त्री बुद्धिषु, कुटिल स्त्री बुद्धि में। स्वमार्जवम, अपनी कोमलता, अपने सीधापना नहीं आरोपित करो, अपने सीधेपने से उसकी तुलना मत करो। तस्याः एव खलु वचनात् भवद अभिषेको निवृत्तः। तस्याः एव, कैकेय्याः एव, खलु वचनात्, कैकेय्याः वचनात् रामस्य अभिषेको निवृत्तः। इस तरह से इसमें प्रश्न आते हैं और आपको सही क्रम में करने के लिए भी आता है। कस्याः वचनात् अभिषेको निवृत्तः? कैकेय्याः, तस्याः नहीं लिखेंगे, कैकेय्याः वचनात् रामस्य अभिषेको निवृत्तः। राम का अभिषेक रुक गया। रामः आर्य गुणः खलवत्र। यहाँ तो मुझे बहुत अच्छाई दिख रही है। कंचुकीय कथम एव, कैसे? राम बोल रहे हैं, श्रूयताम, सुनो। वनगमन निवृत्तिः पार्थिवस्यैव तावन् मम पितृपरवत्ता बालभावः स एव नवनृपति विमर्शे नास्ति शंका प्रजानाम्
अथ च न परिभोगैर्वंचिता भ्रातरों में। पार्थिव की राजा की वन में जाने से निवृत्ति हो गई, तावन उससे दशरथ वन नहीं जाएंगे अब। मम पितृपरवत्ता बाल भाव, पिता के नीचे परवश रहने से मेरा बाल भाव जीवित रहेगा, मैं अपने बचपन को नहीं छोड़ पाऊंगा। नवन नृपति विमर्शे, नए राजा के साथ में प्रजा नाम, प्रजा को किसी प्रकार की शंका नहीं रहेगी कि नया राजा कैसा होगा। और मैं भ्रातरो, मेरे भाई भी न च परिभोगैर्वंचिता, किसी प्रकार के भोग से वंचित नहीं होंगे। कंचुकी, यह कंचुकी बोल रहा है, अथ च तया अनाहुतो उपसृप्तया भरतो अभिषिच्यताम राज्य इत्युक्तम अत्रापि अलोभः। क्या उसने बिना बुलाए हुए ही, अनाहुत बिना बुलाए हुए ही, उपसृतया पहुंच करके भरत को अभिषिच्यताम, भरत का राज्याभिषेक किया जाए, राज्यम राज्य पर, ऐसा कहा तो क्या अत्र अपि अलोभ, क्या यहाँ पर भी लोभ की कमी दिख रही है आपको? राम बोल रहे हैं, आर्य भवान खलु अस्मत् पक्षपाताद एव नार्थम अवेक्ष्यते। आप मेरे प्रति पक्षपात के कारण ही ऐसा बोल रहे हैं। यहाँ पे देखो, खलु अस्मत् पक्षपाताद एव, संधि है, नार्थम अवेक्ष्यते, अर्थ को नहीं समझ रहे हैं। कुतः, कहाँ से? शुल्के विपणितम राज्यम पुत्रार्थे यदि याच्यते तस्या लोभो अत्र न अस्माकं भातृराज्यापहारिणाम। सुनिए, शुल्क के रूप में, विपणितम पूर्व से प्रतिज्ञा किए गए वचन के कारण, राज्यम पुत्रार्थे राज्य को यदि पुत्र के लिए याच्यते मांग रही है, तस्या लोभो अत्र तो उसका लोभ है, न अस्माकम क्या मेरा लोभ नहीं है, भातृराज्यापहारिणम मैं भी तो अपने भाई के हिस्से का राज्य ले रहा हूँ। कंचुकी अथ, अच्छा ऐसा है तो फिर राम, अतः परम न मातु परिवादम श्रोतुम इच्छामि, इसके बाद अब मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी गलत बातें, कुछ भी बुराई सुनने की इच्छा नहीं कर रहा हूँ। महाराजस्य वृत्तान्तस्तावद् अभिधीयताम, मुझे अब महाराज के बारे में जानकारी दीजिए, महाराज के वृत्तांत को बताइए। कंचुकी बोल रहा है, ततस्तदानीम तो फिर सुनिए, आगे सुनिए। शोकाद्वचनाद् राज्ञा हस्तेनैव विसर्जितः किमप्यभिमतं मन्ये मोहं च नृपतिर्गतः। शोकाद्वचनात्, शोक के वचन से राजा ने हस्ते नहीं, अपने हाथ के इशारे से ही मुझे विसर्जित भेज दिया। किमपि अभिमतम मन्ये, मैं मानता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कोई अभिमत उनका नहीं था। मोहम च नृपति गतः, और राजा मोह में, बेहोशी में चले गए। मोह का पर्यायवाची है मूर्छा। राम बोल रहे हैं, कथम मोहम उपगतः, कैसे मोह को चले गए, कैसे मूर्छा को प्राप्त हो गए। नेपथ्य, पर्दे के पीछे सुनने में आवाज आने लगती है। कथम मोहम उपगत इति, यदि न सहसे राज्ञो मोहम धनु स्पृश मादयाम, कैसे कैसे मोह को चले गए। यदि राजा मोह में है, बेहोशी में है, तो फिर धनुष को उठाओ, दया को छोड़ दो, दया मत करो। राम आकर्ण्य पुरतो विलक्ष्य, सामने देख करके और उस आवाज को सुन करके देखने लगते हैं। अक्षोभितः केन लक्ष्मणो धैर्य सागरः येन रुष्टेन पश्यामि शताकीर्णम इवाग्रतः। अक्षोभ्य, जो कभी क्षोभित नहीं होते हैं, धैर्य सागर, धैर्य के सागर, लक्ष्मणः केन क्षोभितः, किस कारण से क्षोभित हो गए, किस कारण से रुष्ट हो गए हैं। येन रुष्टेन पश्यामि, जिसके रुष्ट होने से मैं देख रहा हूँ। शताकीर्णम इवाग्रत, सामने सैकड़ों लोगों को देख रहा हूँ। इव समान, एक लक्ष्मण जो है वो सैकड़ों लोगों के समान है। ततः प्रविशति धनुर्बाण पाणिर लक्ष्मण, उसके बाद में अपने हाथ में धनुष और बाण लिए हुए लक्ष्मण प्रवेश कर रहे हैं। लक्ष्मणः सक्रोधम कथम मोहम उपगत इति, कैसे कैसे मोह को प्राप्त हो गए। यदि न सहसे राज्ञो मोहम धनुः स्पृश मादयाम स्वजन निभृत सर्वोप्येवं मृदुः परिभूयते।
अथ न रुचितं मुञ्चत्वं मामहं कृतनिश्चयो युवतिरहितं लोकं कर्तुं यतश्चलिता वयम्। यदि नहीं सहन कर पा रहे हो राज्ञो, हे राजन, आप मोह को, मूर्छा को, राजा की सहन नहीं कर पा रहे हो तो धनु स्पृश, धनु को स्पर्श करिए, धारण करिए। माँ दया, दया को छोड़ दीजिए। सर्वोप्येव मृदु, सर्भी के साथ जो आप मृदु है, कोमल है। निभृत, आप क्षमाशील। स्वजन परिभूयते, स्वजन के द्वारा तिरस्कार किया जाता है। स्वजन भी तिरस्कार करते हैं। तिरस्क्रियते परिभूयते। अथ न रुचितम, यदि आपको यह अच्छा नहीं लग रहा है, मुंचत्वम माम, तो फिर आप मुझे छोड़ दीजिए। अहम कृत निश्चयो, मैंने तो निश्चय कर लिया है। युवती रहितम लोकम करतुम, इस संसार को युवतियों से रहित करने का। यतश्चलिता वयम, जिनके द्वारा हम चले गए हैं। सीता बोल रही है, आर्यपुत्र, अरे आर्यपुत्र, रोदितव्य काले, रोने के समय सौमित्रीणाम, सौमित्री के पुत्र लक्ष्मण ने धनुर्गृहीतम, धनुष को उठा लिया है। अपूर्व खल्वस्यायासः, यहाँ पे उ को वह हो गया है। अस्य आयासः में दीर्घ संधि है। खलु अस्य में उ को वह हो गया है। इको यणाची, इस सूत्र से तो यहाँ पर यण संधि है। इनका श्रम बहुत ही अद्भुत है। राम, राम बोल रहे हैं, सुमित्रा माता किम इदम, सुमित्रा के बेटे, सुमित्रा जिनकी माँ है, ऐसे लक्ष्मण, यह क्या है। लक्ष्मण बोल रहे, कथम कथम किम इदम नाम, अभी भी आप बोल रहे हैं कि ये क्या है। कथम, कैसे बोल रहे हैं। क्रम प्राप्ते ऋते राज्ये भुविशोच्यासने नृपे इदानीम अपि संदेह किम क्षमा निर्मनस्विता। क्रम से प्राप्त राज्य हरण हो गया है। नृपे भुवि शोच्यासने, राजा के भुवि पृथ्वी पर शोक के आसन में जाने के बाद भी, शोच्यासने सप्तमी विभक्ति है। इदानीम अपि संदेह, इसमें भी आपको संदेह है। किम क्षमा निर्मनस्विता, क्या निर्मनस्विता होना, आत्माभिमान से शून्य होना, स्वाभिमान से शून्य होना ही क्षमा है क्या। राम बोल रहे हैं, सुमित्रा माता, अरे सुमित्रा माँ के बेटे, अरे लक्ष्मण, अस्मद् राज्य भ्रंशो भवत उद्योगम जनयति। अच्छा, हमारा राज्य छिन जाने पर तुमको यह उद्योग सूझ रहा है, तुम इतने दुखी हो रहे हो। आहा अपंडित खलु भवान, अरे तुम तो बहुत ही अपंडित हो रहे हो, बहुत ही विवेक शून्य हो रहे हो। भरतो वा भवेद राजा वयम वा ननु तत्समम, यदि तेस्ति धनुष्लाघा स राजा परिपाल्यताम। चाहे तो भरत राजा हो जाए, वयम चाहे हम हो जाए, ननु तत्समम हमारे लिए तो वह सब एक समान ही है। यदि ते अस्ति धनुष्लाघा, यदि तुम्हें अपने धनुष की बहुत ही श्लाघा है, बहुत प्रशंसा कर रहे हो अपने धनुष की, परिपाल्यताम उस राजा को पालन करो, उस राजा की रक्षा करो। लक्ष्मण, मैं अपने क्रोध को धारण करने में न शक्नोमी, असमर्थ हूँ, समर्थ नहीं हूँ। भवतु भवतु, ठीक है ठीक है। गच्छामस्तावत, मैं जा रहा हूँ, तो फिर आपको जो करना है कर लीजिए, वो बोल रहा है। मैं अपने क्रोध को धारण करने में समर्थ नहीं हूँ। प्रस्थित, ऐसा कह के वह प्रस्थित, प्रस्थान कर देता है, चला जाता है। राम, राम, त्रैलोक्यम दग्धु कामेव ललाटपुट संस्थिता भ्रुकुटिर्लक्ष्मणस्यैषा नियति व व्यवस्थिता। त्रैलोक्य को, तीनों लोगों को, दग्धु कामेव जला देने की इच्छा करने वाली, ललाट के पुट पर संस्थिता स्थित, भ्रुकुटिर्लक्ष्मणस्यैषा लक्ष्मण की ऐशा, यह भ्रुकुटी, भौवें टेढ़ी की हुई भौवें, नियति इव नियति के समान, व्यवस्थिता स्थित है, प्रकृति के समान स्थित है, भाग्य के समान स्थित है। सुमित्रा माता इतस्तावत, सुमित्रा के नंदन लक्ष्मण, जरा इधर तो आओ। लक्ष्मण, लक्ष्मण बोल रहे, आर्य अयम अस्मि, यह मैं आ रहा हूँ। भवतः स्थैर्यम उत्पादयता मयैवम अभिहितम उच्चतामिदीनाम। भवतः, तुमको स्थिरता करने के लिए, शांत करने के लिए ही मैंने ऐसा कहा था। उच्चताम इदीनाम, तो फिर बताओ अब मैं क्या करूं। ताते धनुर्नमयी सत्यम अवेक्षमाणे, सत्य की
रक्षा करने वाले, सत्य बोलने वाले अपने पिता पर धनुष उठाऊं? मुंचानि मातरि शरम स्वधनम हरन्त्याम, अपने धन को, विवाह शुल्क को मांगने वाली अपनी मातरी, माँ के ऊपर शरम मुंचानी, शर छोड़ूं क्या? दोषेषु बाह्यम अनुजम भरतम हनानी, दोषों से बाहर रहने वाले मतलब दोष रहित अनुज छोटे भाई भरत को मारूं? किम रोशनाय रुचिरम त्रिषु पातकेषु, इन तीनों पापों में से तुमको रोशनाय, तुम्हारे क्रोध के लिए क्या रुचिर है, क्या पसंद है, क्या अच्छा लग रहा है? लक्ष्मण सवाष्पम, अपनी आंखों में आंसू भर करके बोलता है, हा धिक, अरे धिक्कार है। अस्मान अविज्ञाय उपालभसे, मुझे बिना जाने हुए भी आप उपालंब दे रहे हैं, उलाहना दे रहे हैं। यत्कृते महति क्लेशे राज्ये में न मनोरथ, वर्षाणि किल वस्तव्यम चतुर्दश वने त्वया। राज्ये में न मनोरथ, राज्य में मेरा कोई मनोरथ नहीं है। त्वया, आपके लिए, चतुर्दश वर्षाणि, 14 वर्षों के लिए, वने वस्तव्यम, वन में रहना मांगा गया है। यत्कृते महति क्लेशे, जिसके कारण मुझे बहुत ही अधिक क्लेश हो रहा है, दुख हो रहा है। राम बोल रहे हैं, अत्र मोहम उपगतस्तत्र भवान हंत निवेदितम अप्रभुत्वम। हंत, हरे हाय, धिक्कार है। इसी कारण से मोहम उपगतः तत्र भवान, इस कारण से महाराज को मूर्छा उत्पन्न हो गई। निवेदितम अप्रभुत्वम, उन्होंने अपनी अधीरता को प्रकट कर दिया। मैथिली सीता मंगलार्थे अनया दत्तान वल्कलांस तावदानय करोमि अन्यैर् नृपैर्धर्मं नैवाप्तम नोपपादितम। अनया दत्ताम, इस कार्य के लिए दत्तान लाए गए, मंगलार्थी अनया, इस मंगल कार्य के लिए दत्तान दिए गए, वल्कलांस तावद आनय, उन वल्कलों को तो फिर ले आओ। करोमि अन्यैर् नृपैर्धर्मं, मैं अन्य राजा के धर्म का पालन करूंगा। अन्य ही नृपैहि, जिसको अन्य किसी राजाओं ने न अवाप्तम, न तो प्राप्त किया है, न उपपादितम, और न ही कभी संपादित किया है, न ही कभी किया है। यहाँ पे करोमि अन्य ही नृपैहि धर्मम, ई को यह हो गया है, अन्य ही नृपैहि, इसमें विसर्ग संधि है। नृपैहि धर्मम, इसमें भी विसर्ग संधि है। नैव आप्तम, प्राप्त नहीं किया है। न उपपादितम, नहीं उपपादित किया है। न एव आप्तम, नैवाप्तम, न ही, न एवं आप्त। करोमि अन्य नृपैर्धर्मम, मैं करूंगा नृपैहि, नृप के धर्म को, अन्य ही नैव आप्तम, न एव आप्तम, उन्होंने इसको प्राप्त नहीं किया है। न एव उपपादितम, और न ही उसको संपादित किया है। सीता गृहाण्यस्त्वा आर्यपुत्रः, सीता बोल रही है गृहाण्य त्वार्यपुत्रः, गृहाणि आर्यपुत्र, गृहाण, ग्रहण कीजिए। सीता गृह्णात्वा आर्यपुत्रः, आर्यपुत्र, तो फिर उसको आप स्वीकार कीजिए। गृह्णातु आर्यपुत्र, ऊ को वह हो गया है। राम बोल रहे मैथिली किम व्यवसितम, सीता तुमने क्या सोचा है, क्या निश्चय किया है। सीता ननु सहधर्मचारिणी खल्वहम, मैं तो आपकी सहधर्मचारिणी हूँ। राम मयि एकाकी नाकिल गंतव्यम, लेकिन मुझे अकेले ही जाना है। सीता अतो नु खल्वा अगच्छामि, सीता अतो नु खल्व अनुगच्छामि, मैं भी खलु अनुगच्छामि, मैं भी लेकिन साथ में जाऊंगी। राम वने खलु वस्तव्यम,
वहां जंगल में रहोगी, वहां जंगल में रहना पड़ेगा। सीता तत्खलु में प्रासाद, अरे वह तो मेरा राजमहल होगा, मेरे लिए वही घर होगा। राम शुश्रूषा अपि च ते निर्वर्तयितव्या, श्वश्रु और श्वशुर की शुश्रूषा करना, सेवा करना भी तो तुम्हारा कार्य है, वह तो तुमको करना चाहिए। सीता एनाम उद्दिश्य देवतानां प्रणामः क्रियते, इसके लिए मैं देवताओं को प्रणाम कर रही हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ इसके लिए। राम लक्ष्मण वार्यताम इयम, लक्ष्मण इसको वार्यताम रोको। लक्ष्मण बोलते हैं आर्य नोत्सहे श्लाघनीय काले वार्य तुम अत्र भवती। आर्य इस श्लाघनीय समय पर, इस प्रशंसनीय समय पर, न उत्सहे मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं, वार्य तुम अत्र भवती इनको रोकने के लिए मैं न उत्सहे मैं समर्थ नहीं हूं। शब्दार्थ भी देख लीजिए एक बार आप, जो पुस्तक में आपके लिखे हुए हैं। अधिकांश छात्रों के पास पुस्तक नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो में से ही पढ़ लीजिए। पॉज करके इसको पढ़िएगा। पाठ के बीच में मैंने सभी शब्दार्थ को समझा भी दिया है। इसमें संधि विच्छेद भी है बीच बीच में। लोभः अत्र न अस्माकं, लोभः अत्र में विसर्ग संधि है, न अस्माकं में दीर्घ स्वर संधि है। हस्तेन एव वृद्धि स्वर संधि है। खलु अस्य आयासः, को वह हो गया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने मित्रों को भी शेयर करिए। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।